अगले दिन मैंने ठान ही लिया, मैं इस रहस्य को सुलझा कर रहूंगी। मैंने सुरेंद्र की बैग को फिर से चेक किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। फिर मैंने उसके फ़ोन को झांकने का फैसला किया। जैसे ही मैंने उसके फ़ोन में नाम खोजा, मुझे एक संदेश मिला। वह संदेश किसी महिला का था, जिसमें लिखा था, आपकी मदद के लिए धन्यवाद, मैं आपकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने अपने मन में कई सवाल उठाए। सूरज ने मुझसे बात करने की कोशिश की। मैंने कहा, मेरी आवाज़ हल्की ट्यूमर थी। क्या होगा प्रिय? उसने मेरी आंखों में देखा। मुझे लगा मेरी बेचैनी को समझ रहा है। मैंने तुम्हारे बैग में एक पत्र देखा था। उस पत्र में एक अनजान नाम था। मुझे लगा मुझसे कुछ छिपा रही हो। मैंने आपकी बात स्पष्ट की। सूरज ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैं जानता हूँ तुम इसे देखोगी। वह एक क्लाइंट का नंबर है, जो हमारी कंपनी के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लाने में मदद कर रही है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम चिंता करो। मैं मन में एक हल्की सी राहत महसूस हुई, लेकिन फिर भी मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं हुआ। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम समझते नहीं हो मेरे बारे में? सुरेंद्र ने मेरी आंखों में देखा और कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे कोई बात छिपाना नहीं चाहता। उसकी आंखों में सच्चाई थी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक सवाल था। क्या तुम उस महिला को मिलते हो? मैंने पूछा। हाँ, लेकिन केवल काम के लिए। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ, तुमसे मेरा रिश्ता सबसे महत्वपूर्ण है, उसने कहा। मैंने उसकी बात पर ध्यान दिया, लेकिन मेरे मन में एक और विचार आया। क्या मैं तुम्हारे साथ उस महिला को मिल सकती हूँ? मैं चाहती हूँ तुम उसके बारे में और बताओ। सूरज ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें सुकून मिलेगा तो मैं उसके साथ मिलवाने के लिए तैयार हूँ। कुछ दिनों के बाद सुरेंद्र ने मुझे उस महिला से मिला दिया। मिलवाने का समय किया। जब मिले तो मैंने देखा, निया एक आत्मविश्वासी समझदार महिला थी। उसने मुझे बताया कि यह सुरेंद्र के साथ काम कर रही है। उसके बीच केवल व्यावसायिक मामला है। मैं जानती हूँ सुरेंद्र मुझसे बहुत प्यार करता है। निया ने कहा, वह हमेशा तुम्हारी बात करता है और तुम्हारे लिए सबसे अच्छा चाहता है। उसकी बातें सुनकर मेरे मन में संदेह की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी। मैंने महसूस किया कि सुरेंद्र सच में मुझसे प्यार करता है। निया ने केवल सहयोग की है। इस मुलाकात के बाद मेरे सुरेंद्र ने अपने संदेह को लेकर बात की। मुझे खेद है कि मैंने उस पर शक किया। मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो। सुरेंद्र ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं समझता हूँ कभी कभी संदेह हमें अंधेरे में ले जाता है, लेकिन हमें एक दूसरे पर विश्वास करना चाहिए। इस घटना ने हमारे रिश्ते को मजबूत बना दिया। मैंने सीखा कि संदेह और असुरक्षा भरी रिश्ते में संवाद कितना महत्वपूर्ण है। अब हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करेंगे और हमारे बीच का विश्वास और भी गहरा हो गया। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? तो बताइए, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।